हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, वनक्कम। वेलकम टू माय चैनल शादाब शकूरी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? और आज हम कोई मुखड़ा तोड़ा टुकड़ा रेला लगी कहरवा ऐसा कुछ ट्यूटोरियल नहीं करेंगे, लेकिन एक बहुत जरूरी बात है। मेरे प्यारे सब्सक्राइबरों में से एक प्यारे सब्सक्राइबर हैं मिस्टर कमाल खान। इनकी आईडी है किंग खान के नाम से। इनका मुझे किसी वीडियो में मैसेज आया था, हेलो सर, मेरा नाम कमाल खान है और मैं एक तबला प्लेयर हूँ। रिसेंटली मेरा 6 साल का रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ है। वी वर इन लिव इन रिलेशनशिप और मैं बहुत डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ। मेरा म्यूजिक में भी कुछ करने को दिल नहीं करता। आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तबला प्लेयर को किसी को प्यार करने का हक नहीं है? और क्या पैसा ही सब कुछ है प्यार में? एंड ब्रेकअप के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? आपका नासिक का वर्कशॉप वीडियो देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। बिकॉज आई बिलीव इन यू, यू विल डेफिनेटली एडवाइज मी द राइट थिंग एंड प्लीज 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 हेल्प मी आउट। तो फिर मैंने इनको जवाब भेजा था कि भाई, आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं शायद आपके किसी काम आऊँ तो बहुत अच्छी बात होगी। तो इन्होंने मुझे कॉल किया था और इनसे मेरी बहुत सारी बातें हुई। इन्होंने मुझे सारी बातें, सिचुएशन समझाया। तो मैंने इनसे पूछा था कि भाई, ये मामला थोड़ा टॉपिक चैप्टर थोड़ा डिफरेंट है और आपको या तो किसी कोच को या किसी को कंसल्ट करना पड़ेगा आपको, तो वो ज्यादा बेहतर है। तो उन्होंने बोला, नहीं सर, मैं आपकी बातों पे बहुत बिलीव करता हूँ और ये काफी इंस्पायर्ड हुई मेरी कुछ वर्कशॉप से, मेरे वीडियोस से, और इनका दिल कहता है कि भाई, अगर आप कुछ कहेंगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा उसमें। तो मैंने कहा, भाई ठीक है, अगर मेरी कुछ बातें अगर आपको अच्छी लगती हैं या आप इस दर्द से बाहर आते हैं तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। तो मैंने इनको कुछ बातें बताई, कुछ एडवाइस दी मैंने इनको, तो वो कर रहे हैं। और फोन रखने से पहले इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सर, आप प्लीज इस बारे में वीडियो भी बनाएं। मेरी ये आपसे दिली रिक्वेस्ट है, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई, इनके जैसे और भी म्यूजिशियंस होंगे जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे, तो उनके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। तो मुझे इन्होंने ये वीडियो बनाने में मजबूर कर दिया, इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लाया हूँ। इनके 3 सवाल थे। पहला सवाल था कि भाई, मैं क्या म्यूजिशियन को प्यार करने का हक नहीं है? दूसरा, पैसा ही सब कुछ है क्या प्यार में? तीसरा, ब्रेकअप के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? यस, डेफिनेटली दिल तो दिल है यार, प्यार तो करना ही चाहिए। प्यार है तो सब कुछ है, प्यार से ही जिंदगी है, और प्यार है तो म्यूजिक है। अगर आपके दिल में मोहब्बत है, प्यार है, तो वो प्यार, वो मोहब्बत आपके म्यूजिक में दिखता है। वो म्यूजिक सामने लोगों के आता है, लोग उसको महसूस करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। दूसरा सवाल था कि क्या पैसा ही सब कुछ है? पैसा सब कुछ नहीं है। आप लोगों को प्यार हुआ एक दूसरे से, तो आप लोग प्यार में पड़ गए, आप लोगों ने पैसा थोड़ी देखा था। लेकिन अब प्यार को आगे बढ़ाने के लिए अब एक्सक्यूजेस आ रहे हैं कि भाई, पैसा है, पैसा होना चाहिए, या ये फलाना म्यूजिशियन वेल एस्टेब्लिश नहीं है तो प्यार नहीं करना चाहिए, या आपके पार्टनर को इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है कि यार, ये मुझे कैसे संभालेगा। अच्छा भाई, 6 साल आपने लिविंग इन रिलेशनशिप में रहे, तब आपको ये महसूस नहीं हुआ कि भाई, ये मुझे कैसे संभालेगा, या इसके पास पैसा है या नहीं? ये तो सब आपने देखा नहीं था। आप लोगों ने बड़े खुशी से, बड़े प्यार से 6 साल आप लोगों ने निकाले। हाँ, कुछ बातें हुई होगी, आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ होगा और फिर उस वजह से आप लोगों में ब्रेकअप हो गया। तो पैसा जरूरी नहीं है, जज्बात, मोहब्बत बहुत जरूरी है हर रिलेशनशिप में। चाहे वो आपके माँ बाप के साथ हो, आपके भाई बहनों के साथ हो, आपकी बीवी के साथ हो, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ हो, आपके महबूब के साथ हो, आपके लवर के साथ हो, आपके बच्चों के साथ हो। सो लव इज एवरीथिंग। तो ये तो बात क्लियर हो गई। अब तीसरी बात आपकी रही कि ब्रेकअप के क्या क्या रीजंस रहे होंगे। जहां बहुत प्यार होता है तो वहां गुस्सा भी होता है। तो हो सकता है कि गुस्से में ब्रेकअप कर लिया हो, कि आपकी किसी बात को उन्होंने बहुत बुरा मान लिया होगा, उनका दिल टूट गया होगा, तो बहुत गुस्से में आ गए होंगे। तो उन्होंने सोचा कि भैया फिलहाल ब्रेकअप कर लो, या आपको शायद ब्लॉक कर दिया होगा। तो जहां प्यार होता है गुस्सा भी होता है। तो एक रीजन ये भी हो सकता है। एक रीजन ये भी हो सकता है कि भाई, उनकी फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है। वो जहां जिस फैमिली में रह रही हैं, जो सराउंडिंग्स में रह रही हैं, हो सकता है कि शायद वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो। 6 साल उन्होंने एक्सेप्ट किया, कैसे किया ये तो भगवान अल्लाह ताला ही जाने।
इन्होंने 6 साल आपको कैसे एक्सेप्ट किया और 6 साल आप इतने स्मूथली अच्छे खासे हंसते खेलते रिलेशनशिप में गए, तो ये तो ऊपर वाला साक्षात प्रभु अल्लाह भगवान ही बता सकता है। इसका रीजन तो मेरे पास भी नहीं है। ये ताज्जुब वाली बात है कि अब उनको फैमिली प्रॉब्लम समझ में आ रही है। जेन्युइनली अगर देखा जाए तो हो सकता है कि शायद फैमिली में माँ बाप बीमार हो, तो वो इमोशनल होकर भी शायद ये कदम नहीं उठा पा रहे हो आपकी तरफ आने का, तो उनकी ये फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तीसरी बात ये हो सकती है कि भाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जैसे कि आपसे मेरी फोन पे बात हुई थी, आपने कहा कि भाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनको लग रही है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में ये हो सकता है कि अब उनको ये महसूस होने लगा होगा कि भाई अब तो लॉकडाउन भी हो गया, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में ही आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है। तो लॉकडाउन की सिचुएशन में उनको ये महसूस हुआ होगा कि शायद आप ऐसे तो फिलहाल वेल टू डू नहीं हो, यू आर जस्ट अ म्यूजिशियन, और अभी आपके शोज वगैरह कॉन्सर्ट्स वगैरह भी नहीं है, आपका गुजारा कैसा होता होगा, तो आप खुद को संभाल नहीं पा रहे हो, तो आप उनको कैसे संभालोगे। तो ये सिक्योरिटी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। उनको ये महसूस होता होगा कि अरे यार खुद का ध्यान तो रख नहीं रहा, मेरा कैसे रखेगा। अक्सर क्या होता है कि वो कहते हैं ना, दोस्ती बड़ी नसीबों से मिलती है, अच्छे दोस्त बड़े नसीबों से मिलते हैं। और दोस्तों में से कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो 80% से 90% अपने ही दोस्त की रिलेशनशिप खराब करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं बताता हूं। होता क्या है, जब आप रिलेशनशिप में होते हैं, आपका रिलेशनशिप अच्छा चलता है, उन्हें खराब लग रहा होता है, कहीं ना कहीं वो जाहिर नहीं करते कि यार मेरा रिलेशनशिप तो सही नहीं चल रहा, इसका बराबर चल रहा है, और इसको तो 6 साल हो गए यार, कमाल है, सही है, ये तो लगा हुआ है रिलेशनशिप में, खुश है। या मेरी फ्रेंड जिसको भी चाहती है वो खुश है। तो अक्सर क्या होता है कि दोस्त जो होते हैं वो रिलेशनशिप खराब भी करते हैं। जैसे अगर आपके पार्टनर ने अगर आपको ब्लॉक कर दिया, तो ब्लॉक करने के बाद आपका फ्रेंड क्या बोलेगा या बोलेगी, वाइस वर्सा, दोनों तरफ लीजिए इसको, अरे यार तुझे ब्लॉक कर दिया, तेरी कोई इज्जत है कि नहीं, कमाल है यार, एक काम कर तू भी ब्लॉक कर दे, कम ऑन बी अ मैन यार। अगर वो लड़का है तो कम ऑन बी अ मैन यार, कैसा आदमी तू यार, ये कैसा लवर है, कैसा लड़का है, तेरी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं, तू भी ब्लॉक कर दे उसको। अब इस फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो फीमेल की कुछ फ्रेंड्स ऐसी होती हैं, अरे यार वो तुझे इतना गलत तरीके से ट्रीट करता है, तेरा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं, एक काम कर तू भी ब्लॉक कर दे, क्या जैसा मैं बोलूंगी तू वैसा कर, यू नो। तो 80 to 90% क्या होता है, दोस्त लोग ही रिलेशनशिप खराब करते हैं और आपका ब्रेन वॉश करते हैं। अच्छा, एक बात ये भी ताज्जुब की, जब आप रिलेशनशिप में कंटिन्यू होते हैं उस वक्त वही दोस्त आपको ऐसी कुछ बातें बोलता है तो आप उस पर ध्यान नहीं देते हो, आप इनफैक्ट उसकी बातों को काट के आगे बढ़ते हो रिलेशनशिप में। तो क्या वही जज्बात, वही चीजें ब्रेकअप करने से पहले आप लोग सोचते हैं? नहीं सोचते। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। 80 to 90% दोस्त जो होते हैं वही रिलेशनशिप की ऐसी तैसी करते हैं, आपका ब्रेन वॉश कर देंगे, आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रास्ता बता देंगे कि अच्छा तेरे को ब्रेकअप करना है, नहीं तू ऐसे ब्रेकअप मत कर, तो एक काम कर, कुछ ऐसी चीजें उससे मांग या ऐसी चीजें सामने डिमांड कर कि वो उस वक्त बेचारा या बेचारी वो सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकती या कर सकता है। तो सामने वाला लवर क्या करता है कि अपने पार्टनर से डिमांड करता है या कुछ ऐसी बातें कह देगा या कर देगा या रख देगा कि वो उस वक्त नहीं कर सकता। तो क्या होता है, आपके दोस्त को मौका मिल जाता है, देखा मैंने सही बोला था, तू बहुत भागता था या बहुत भागती थी उसके पीछे, देखा उसने कैसे रिटर्न तेरे को जवाब दिया, कुछ ना कुछ उसने ऐसा एक्सक्यूज दिया कि अब वो कुछ नहीं कर सकता या कर सकती है। तो आपका जो पार्टनर है वो भी मजबूर हो जाता है सोचने में कि अरे हाँ यार, ये मेरा दोस्त तो सही कह रहा है, ये बात तो उसकी सही निकली, मैंने उसके साथ ऐसा बिहेव किया तो उसने इन रिटर्न ऐसा बिहेव किया। आप देख रहे हैं ब्रेन वॉश करने का क्या क्या तरीका होता है। अब ब्रेन तो वॉश कर दिया, ब्रेकअप कर लिया, अब आगे क्या, आगे कुछ नहीं, ब्रेकअप हो गया। अब वो बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि भाई ब्रेकअप हो गया, सामने वाला कैसा रिएक्ट करेगा। तो कुछ रीजंस ये भी होते हैं ब्रेकअप के, यार दोस्त लोग ही रिलेशनशिप को खराब करते हैं। ब्रेकअप करने से पहले कुछ चीजें ऐसी हुई होगी, उनसे शायद कोई गलतियां हो गई हो जो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल,
उनकी एंगेजमेंट हो गई हो, क्योंकि झगड़ा आपका ब्रेकअप करने से पहले झगड़ा हुआ ना, तो वो झगड़े के बाद डेफिनेटली गैप तो रहा होगा, फिर ब्रेकअप हुआ होगा। उसी झगड़े से ब्रेकअप हुआ ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे झगड़े आप लोगों के 6 साल में कई बार हुए होंगे। तो झगड़ा करने के बाद जो ब्रेकअप में जो गैप रहा होगा, उस गैप में ये हो सकता है कि आपके पार्टनर की एंगेजमेंट हो गई हो, आपका पार्टनर किसी दूसरे से एंगेज हो गया होगा या हो गई होगी, या उस गैप के दौरान कुछ ऐसी गलतियां वो कर बैठे होंगे कि उनको ये बहुत अच्छे से पता होगा वो गलतियां करने के बाद शायद आप उनको एक्सेप्ट ना करो, तो कहीं ना कहीं उनको पता है ये गलती उनसे हुई है। अब वो क्या मुंह लेकर आएंगे आपके पास और आपको कैसे फेस करेंगे, क्योंकि ब्रेकअप तो उनकी तरफ से हुआ था। तब वो अंदर ही अंदर उन बातों को लेके अंदर ही अंदर वो तकलीफ में रहते हैं, वो बातें उनको अंदर ही अंदर खाई जाती है। तो कुछ रीजन ये भी होते हैं ब्रेकअप के कि उनको खुद को मालूम है कुछ ना कुछ लफड़ा हो गया है, यार कोई गलती हो गई है मुझसे, या मैंने कुछ ऐसी चीजें उस गैप के दौरान मुझसे हो गई जो नहीं होना चाहिए। अब इसमें बहुत सारी बातें होती है, आप खुद समझदार हैं, होने को बहुत सारी चीजें हो सकती है, और आपको ये बहुत अच्छे से मालूम है कि आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये उनको भी मालूम है। तो शायद इस वजह से वो वापस नहीं आ रहे होंगे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है यार, जहां फुल स्टॉप लगा फुल स्टॉप ही रहने दो, लेट्स ट्राई टू मूव ऑन, बट विच इज नॉट गोइंग टू हैपन। ऐसा होता नहीं है, और मूव ऑन होने के लिए भी आपको बहुत टाइम लगता है। एक 6 या 7 साल का 8 साल का जो रिलेशनशिप है वो एकदम खत्म नहीं होता। तो किसी ना किसी के बहकाव में आकर आप कुछ ऐसा कदम उठा लेते हो कि आप अपनी जिंदगी की बैंड बजा देते हो, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो कुछ ब्रेकअप के ये भी रीजन हो सकते हैं। एक रीजन ये भी हो सकता है कि जब आप लोगों में झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद ये भी हो सकता है कि उस गैप के दौरान, जो ब्रेकअप लेने से पहले जो थोड़ा गैप था, उसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्वमेंट भी होता है। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी होती है कि थर्ड पार्टी आप किसको भी ले सकते हो, किसी फ्रेंड को ले सकते हो, जैसे मैंने एक फ्रेंड का आपको एक्सक्यूज दिया जिसने आपका ब्रेन वॉश किया, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन ये भी हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन फैमिली के लोग हो सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई आपके पार्टनर का फ्रेंड होता होगा जो गैप का फायदा उठा ले, या आप ही का पार्टनर कोई वो गैप को भरने के लिए या आपको जेलसी फील करवाने के लिए कहीं ना कहीं ऐसे लोगों में यारी दोस्ती कर बैठता है या कर बैठती है, जिससे उनको ऐसा लगता है कि शायद उनके साथ रिलेशनशिप आगे हम कैरी ऑन कर सकते हैं। तो वो गैप के दौरान काफी सारी चीजें हो जाती हैं और उस वजह से भी शायद वो वापस नहीं आते और वो जो ब्रेकअप होता है उसको वहां फुल स्टॉप लगाए रखते हैं। तो इसको आप पॉजिटिव भी लीजिए, नेगेटिव भी लीजिए, लेकिन अक्सर क्या होता है कि ब्रेकअप के बाद अगर सपोज आपका पार्टनर व्हाट्सएप यूज कर रहा है, यार दोस्तों से बात कर रहा है, अचानक उन्हीं दोस्तों में से कोई एक दोस्त ऐसा होता है या दोस्त का दोस्त होता है जो आपसे बात करना चाहता है, तो बातें कैसे करेगा, शुरू कैसे करेगा, वो भी मैं बताता हूँ। हाय करके व्हाट्सएप भेजिएगा। हाय करने के बाद आप फिल्मों में काम करते हैं क्या, या फिल्मों में काम करती हैं या करते हैं, तो आपका जो पार्टनर होगा वो सोचेगा नहीं, तो वो आपको भेजेगा नहीं, ऐसा लगा आपको कहीं देखा है। मतलब लाइन मारने का, चांस लेने का जो मजा है वो देखिए आप। तो सामने वाला ने बोल दिया कि भाई मैंने आपको कहीं देखा है, आप तो एक्टर या एक्ट्रेसेस जैसे लगती है, तो आपका जो पार्टनर है थोड़ा शॉक्ड हो जाएगा, अरे इसको तो मैं एक्टर जैसा लग रहा हूँ या एक्ट्रेस जैसी लग रही हूँ, अच्छा तो मतलब मैं वाकई में बहुत हैंडसम हूँ या ब्यूटीफुल हूँ या गॉर्जियस हूँ। इसमें क्या होता है, सामने वाला दाना डाल दिया, अब उसने एक आपके दिल में हल्की सी सॉफ्ट कॉर्नर पैदा कर ली, क्योंकि उसने आपको अप्रिशिएट कर लिया, आपको पसंद किया, आपको लाइक किया, लेकिन तारीफ करने का और बातों को आगे बढ़ाने का ये एक बहाना था। उस बीच में क्या होता है, आप उसके साथ लगे रहते हो, क्योंकि आपका ब्रेकअप तो हो चुका है, तो आपको कोई ऐसा चाहिए जो थोड़ा हेलो हाय बाय करे, आपका भी टाइम पास हो। तो वो टाइम पास करने की सिचुएशन में क्या होता है कि शायद वो आपके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा कर लेते। अब वो सॉफ्ट कॉर्नर के वजह से, वो सॉफ्ट कॉर्नर के कॉन्फिडेंस में आने से आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे क्या कमी है क्या लड़कों की, या मुझे क्या कमी है लड़कियों की। जब
हमारे में झगड़ा हुआ मेरे पार्टनर के साथ, उसने ऐसा बोला या उसने ऐसे कहा, उस वजह से ब्रेकअप हुआ, तो अब मैं भी बताती हूँ या बताता हूँ, तो वो क्या करेंगे, आपको कुछ ऐसा मैसेज भेजेंगे कि भाई अब वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप अपनी गाड़ी आगे बढ़ाइए और उनको उनकी गाड़ी बढ़ाने दीजिए। तो दोस्तों यहाँ एक बात तो क्लियर हो गई कि कोई और दाना डाल रहा है और आपके कबूतर को वो दाना लेने की आदत सी पड़ने लगी है। तो ये बहुत अंडरस्टूड है, बहुत सीधी सी बात है। नो मीन्स नो, यस मीन्स यस। अगर आपको सामने वाला एक्सेप्ट करता है तो बिल्कुल वो यस है रिलेशनशिप पे, अगर नो है तो डेफिनेटली नो है भाई। वो रिलेशनशिप को जबरदस्ती आगे बढ़ाने से कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं। ट्राई टू बिल्ड योर ओन वैल्यूज, अपनी वैल्यूज को खुद आगे बढ़ाएं। समझ रहे हैं आप? अपना पे ध्यान दीजिए। सामने वाला चला गया, जाने दो, टाटा बाय बाय बोल दो उसको, क्योंकि वो सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है आपके साथ, और नहीं है तो नहीं है, खत्म हो गई बात। सी यू कांट फोर्स समवन टू लव यू बैक। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आप किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते कि यार मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, ऐसा नहीं होता है। मजा तो तब है दोस्तों जब आप किसी की ख्वाहिश बनो, किसी का टारगेट, किसी का मोटो बनो कि नहीं यार मुझे ये शख्स, ये फलाना लड़का चाहिए या फलानी लड़की चाहिए और मैं इससे बहुत बेहद प्यार करता हूं। उसकी ख्वाहिश बनो, उसकी मजबूरी मत बनिए। अपना खुद का ख्याल रखें यार। आपका जो संगीत है, म्यूजिक है, उसमें आप आगे बढ़े, अपने संगीत को और पॉलिश करें और उसको निखारने की, सुधारने की कोशिश कीजिए। मैं समझ सकता हूँ ये मेंटली डिस्टर्ब कर देता है इंसान को, लेकिन वो दर्द भी जरूरी है, क्योंकि संगीत में जब तक दर्द नहीं होगा ना तो संगीत नहीं होता। संगीत में ना दर्द होना बहुत जरूरी है। तो ये जो चोट लगी है इसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए, इस दर्द को आप अपने संगीत में निकालिए, फिर देखिए संगीत कैसा पॉलिश होगा आपका। कभी कभी क्या होता है रिलेशनशिप में, सामने वाला काफी गैप के बाद, 6 महीना साल भर के बाद वापस आता है आपके पास। अब जो वापस आता है, हो सकता है कि शायद वो उस दौरान थर्ड पार्टी सिचुएशन में होगा। अब थर्ड पार्टी मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई नया बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, या कुछ ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती है कि जिस वजह से वो शायद ना आ पाया हो आपके पास। तो एक रीजन ये हुआ होगा। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि उतने टाइम पे जो गैप लिया है उन्होंने, उस गैप में वो खुद जानते हैं कि उनकी जिंदगी में क्या हुआ, और या तो मालिक ईश्वर जानता है, हम आप नहीं जान सकते। तो जब वो वापस आते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनके जज्बात, उनके इमोशंस आपसे जुड़े होते हैं, और वो वापस आना चाहते हैं आपके पास, या आपसे रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर वो वापस आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वापस आए हैं वो जो भी हो, वो वापस आए हैं, तो वो लड़की हो या लड़का हो, जो भी होगा। आपकी गर्लफ्रेंड अगर वापस आती है तो बहुत अच्छी बात है, आपका बॉयफ्रेंड अगर वापस आता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब उस रिलेशनशिप को दोबारा फिर से कैरी ऑन करना, आगे बढ़ाना, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। इट्स योर कॉल। तो ये टोटली डिसीजन आपके हाथ में है कि आपको ये रिलेशनशिप आगे कैरी ऑन करनी है या नहीं। मैं यही दुआ करूंगा, अगर जो भी आप लोगों के हक में हो, जो भी डिसीजन हो, अल्लाह, ईश्वर, मालिक जो भी डिसीजन ले आप लोगों के हक में अच्छा ले, और मैं ये दुआ करूंगा कि आप लोग फिर से वापस हंसते खेलते खुशहाली से अपनी जिंदगी निकालें। और अगर सपोज ये चीज नहीं हो पाती है तो बजाय डिप्रेशन में जाने के आप अपने आप को, अपनी लाइफ को सुधारने की कोशिश कीजिए, अपने आप को पॉलिश करने की कोशिश कीजिए, अपने म्यूजिक को, आपकी जो हॉबीज हैं, आपके जो टैलेंट है आपके अंदर, आपकी जो क्रिएटिविटी है, उसको और आगे कितने अच्छे तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। अपने टैलेंट को, आपकी हॉबीज को, आपके पैशन को, आप उसमें ज्यादा ध्यान दीजिए और दुनिया में आगे बढ़िए यार। दुनिया बहुत खूबसूरत है, जिंदगी में आगे बढ़िए, अच्छे अच्छे लोग आपको मिलेंगे, और इसी तरह बस आप अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, परिवार वालों का ख्याल रखें। कोई ये सिचुएशन में ना आ सके तो आपके जो वेल विशर्स हैं, आपके जो यार दोस्त हैं, उनको गाइड करने की कोशिश कीजिए। मैं समझ सकता हूँ, ये मैं मानता हूँ कि फिलहाल ये बहुत मुश्किल है इस चीज से बाहर आना, लेकिन आप ये भी सोचिए, ये भी देखिए कि सामने वाले ने 6 साल, 7 साल, 8 साल का रिलेशनशिप एकदम यूं खत्म कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल
स्विच बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड में प्लग होता है, प्लग ऑन किया तो रिलेशनशिप प्यार मोहब्बत जाग गई, प्लग बंद किया तो रिलेशनशिप बंद हो गई, खत्म हो गई, ब्रेकअप हो गया। तो सामने वाले ने एक प्लग की तरह रिलेशनशिप को बंद कर दिया, खत्म कर दिया। तो आप फिर वो उदासी में और अपनी डिप्रेशन में क्यों जिंदगी बिता रहे हैं? जब सामने वाले ने एक बार भी नहीं सोचा कि 6 साल 7 साल 8 साल का रिलेशनशिप में एकदम से कैसे खत्म कर दूं, सामने वाले को ये चीज महसूस ही नहीं हुई, तो आप इस चक्कर में क्यों पड़ के अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं? आप एक काम करें, मेरे हिसाब से सामने वाले ने आपको प्लग की तरह यूज किया है, आप पूरा स्विच बोर्ड ही उखाड़ लीजिए, नया स्विच बोर्ड लगाओ और नए प्लग्स लगाओ, और आप डिसाइड करो कि प्लग ऑन करना है कि नहीं, मोहब्बत का या प्यार का। सो अपनी जिंदगी में पैशनेटली जीने की कोशिश करो, कुछ ऐसे काम करो, कुछ ऐसी चीजों में अपना ध्यान लगाओ, अपना आप को आगे बढ़ाओ, ताकि आप दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। बजाय किसी दूसरे की जिंदगी में कबाब में आंटी बनने से अच्छा आप अपनी जिंदगी सुधारो, आगे बढ़ो, ताकि सामने वाले को भी कहीं ना कहीं ये महसूस हो कि नहीं यार, अब जो भी हो गया सो हो गया, लेकिन सामने वाले के दिल से भी आपको देख के दुआ निकले कि चलो ऊपर वाला इसको अच्छा रखे। ये नो, तो जिंदगी में आगे बढ़ो, अच्छे काम करो, अच्छा काम करो, अच्छे कर्म करो, तो ऊपर वाला उसका आपको डेफिनेटली सिला देगा। तो इसी के साथ मैं आप सब लोगों से इजाजत देता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप सभी के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मेरे जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का इतना प्यार स्नेह मुझे वीडियोस पे मिला है, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरे नए सब्सक्राइबर्स को, जिन लोगों ने अब तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो वो प्लीज बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले जो कमिंग वीडियोस हैं वो आप लोगों को देखने को मिल सके। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से इजाजत लेता हूं, और ये दुआ करता हूं कि मालिक ईश्वर अल्लाह आप सब लोगों को खुश रखे, अच्छा रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे, और आप लोग मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। लव यू ऑल, थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।